नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी रसखान के एक सवैये सोहत है चंदवा सिर मोर को, इसकी व्याख्या, इसका भावार्थ, इसकी सटीक समीक्षा करेंगे। तो पहले आइए इस सवैये को पढ़ते हैं। सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसी सुंदर पाग कसी है। तैसी गोरज भाल विराजत, तैसी ही ये बन माल लसी है। रस खानी बिलोकत बौरी भई, दृग मुदी के ग्वाली पुकार हंसी है। खोलिरी घूंघट खोलो कहाँ, वह मूरति नैनन माझ बसी है। रसखान की बहुत ही प्यारी ये काव्य रचना, और जिसके माध्यम से रसखान यहाँ पर कृष्ण के सुंदर स्वरूप का चित्रण कर रहे हैं। आइए और पहले रसखान को थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु मानी जाती है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। ये दो उनकी मुख्य रचनाएं मानी जाती हैं। ऐसे रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। व्यंजक शैली का मतलब किसी बात को घुमा कर कहना ताकि और अच्छा लगे। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। आइए अब इस सवैये के जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को देख लेते हैं। सोहत अर्थात शोभायमान, अच्छा लगने वाला। चंदवा अर्थात चाँद। मोर यानी मोरपंख। तैसी उसी तरह। पाग मतलब पगड़ी। गोरज धूल, कैसा धूल? गायों के चलने से जो उड़ने वाली धूल। गाय जब आती हैं तो जो धूल उड़ती है उस धूल को गोरज कहते हैं। ये मतलब हृदय, हर्ट। बनमाल, वन के फूलों की माला। लसी मतलब सुशोभित। बिलोकत मतलब दिखाई पड़ना। बौराना, बौरी मतलब बौराना यानी पागल हो जाना। दृग मतलब आँख। ग्वाली यानी ब्रज की ग्वालिन महिलाएं। मूदी अर्थात बंद करना। मूर्ति अर्थात मूर्ति यानी झलक। नैनन यानी आँखों के बीच में। माझ मतलब बीच में। आइए अब इसके व्याख्या को हम सभी जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं रसखान इसमें? रसखान कहते हैं कि सोहत है चंदवा, यानी चंद्रमा सुंदर लगता है। किसकी व्याख्या? पहले इसके प्रसंग को समझेंगे ध्यान से कि कृष्ण गायों को चराकर ब्रजभूमि में वापस लौट रहे हैं। कृष्ण गायों को चराकर ब्रजभूमि में वापस लौट रहे हैं। और जब लौट रहे हैं तो किस हालत में होंगे? सारा दिन गाय चराए हैं, किस हालत में होंगे? पूरा धूल से उनका चेहरा सना हुआ है। लेकिन उनकी यह खूबसूरती का वर्णन रसखान कर रहे हैं यहाँ पर। और गोपियाँ उनके इस सुंदर रूप को देखकर बौरा गई हैं, मुग्ध हो गई हैं, पागल हो गई हैं।
इसी खूबसूरती का चित्रण रसखान अपने इस सवैये में कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लाइन बाय लाइन अब ध्यान देंगे हम। सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसी ये सुंदर पाग कसी है। सोहत है अर्थात सुंदर लगता है। कौन, चंदवा। जहाँ चंद्रमा कौन है, कृष्ण। कृष्ण के मुख को चंद्रमा कहा गया है। यहाँ पर कृष्ण के मुख को चंदवा, चंदवा अर्थात चंद्रमा कहा गया है। सिर मोर को, और उनके सिर पर क्या है, मोर मुकुट। मोर धारण करते थे भगवान श्री कृष्ण, तो उनके सिर पर मोर, और ये सुंदर सा मुख चांद के समान बहुत ही सोहत है अर्थात बहुत सुंदर लगता है। और तैसी वैसे ही सुंदर पाग कसी है, सुंदर पगड़ी कसे हुए हैं। मोर का पंख बांधे हुए हैं, चंद्रमा के समान मुख सुंदर है। कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कृष्ण सुंदर पगड़ी, पाग मतलब पगड़ी, पगड़ी कसे हुए हैं माथे पर। और क्या सुंदर रूप है उनका। तैसी गोरज भाल विराजत, और उसी प्रकार, तैसी मतलब उसी प्रकार, गोरज अर्थात धूल। कौन सी धूल, गोरज यानी गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल। भाल, भाल मतलब माथा, उनके माथे पर विराजमान है। तैसी ये गोरज भाल विराजत, उनके माथे पर वो धूल लगी हुई है, विराजमान है। और तैसी ही ये बनमाल लसी है, और उसी प्रकार बन के फूलों की माला, बनमाल लसी है उनके हृदय पर। हिये अर्थात उनके हृदय पर बन की माला लसी हुई है। रस खान बिलोकति बौरी भई, और इस दृश्य को देखकर, कृष्ण के इस सुंदर रूप को देखकर जो गोपियां हैं अपने घरों से निकलकर, कृष्ण जब गायों को चरा कर लौट रहे हैं, धूल से सने हुए हैं, माथे पर मोर मुकुट है, उनके इस सुंदर रूप को देखकर रस खानी बिलोकत बौरी भई, गोपियां बौरा गई हैं। अर्थात सुंदर रूप को देखकर गोपियां मुग्ध हो गई हैं। और दृग मूदी के ग्वाली पुकार हंसी है, और दृग अर्थात आंख को मूद लिया उन्होंने, आंख को मूद लिया, और मूद के एक ग्वालिन दूसरे ग्वालिन को पुकार रही है कि देखो मेरा कान्हा कितना सुंदर लग रहा है ना। पुकार के हंस रही है, मुस्कुरा रही है, और उनके स्वरूप को देख रही है। और इसमें भी एक छोटा सा ट्रिक क्या है कि जब दूसरी ग्वालिन दौड़ कर आती है कि देखें कृष्ण कहाँ हैं, हम भी देखें, तुम अकेले क्यों देखोगी, हम भी देखें, तो क्या देख रही है कि कृष्ण तो वहाँ नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो चल रहे हैं रास्ते में और वो आगे बढ़ गए। तो और ये जो ग्वालिन है ये घूंघट में मुस्कुरा रही है। तो वो ग्वालिन उससे पूछ रही है, पहली ग्वालिन जिसने कृष्ण को देखा था, खोली री घूंघट खोलो कहाँ। अरे पागल, घूंघट खोल, बता कृष्ण कहाँ हैं। खोली री घूंघट खोलो कहाँ। अरे ग्वालिन घूंघट खोलो, बताओ कृष्ण कहाँ हैं। तब पहली ग्वालिन कहती है, वह मूर्ति नैननी माझ बसी है। वह मूर्ति कहाँ है, मेरे नैनों के बीच में बस गई है। अगर देख सकते हो तो मेरे नैनों में देखो, मेरी आंखों में देखो, कृष्ण की वो मूर्त मेरी आंखों में बस गई है। ये इसकी सुंदर व्याख्या आप लोगों के लिए। और इसमें विशेष तथ्य आप ध्यान रखेंगे, इस सवैये के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का चित्रण किया गया है। कृष्ण गायों को चराकर शाम को घर की तरफ लौटते हैं। उनकी इस झलक को पाने के लिए ग्वालिनें लालायित रहती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण और प्रकृति के चित्रण को मिलाकर दिखाया गया है। प्रकृति का चित्रण क्या क्या है, धूल का चित्रण, चंद्रमा का चित्रण, मोर पखा का चित्रण, पूरा दृश्य प्रकृति, और कृष्ण यानी पूरी की पूरी प्रकृति ही कृष्णमय हो गई है, इस रूप को दिखाया गया है। रसखान द्वारा सवैया छंद में रचित है ये रचना।
माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। इसमें गोपियों की अतिशय प्रेम भावना का चित्रण है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, लालित्यपूर्ण शैली में ये रचना रचित है। आशा है आपको इस पद की व्याख्या पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल नहीं, आपके चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।